मेरा नाम निशा भारती है। मेरा रोल नंबर 129 है। मैं PTEC चंद्रवाड़ा मुजफ्फरपुर DLED फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे डिस्कशन का टॉपिक है अमानक एवं मानक इकाइयाँ। आगे देखते हैं अमानक इकाई क्या होता है। प्राचीन समय में किसी वस्तु की लंबाई, द्रव्यमान और भार मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग किया जाता था। जैसे मापन की अमानक इकाइयों का विकास कुछ सीमित तथा तुरंत आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हुआ है। जैसे यदि हम खीर बनाते हैं तब हम चावल, चीनी और दूध के मापन के लिए सदैव आदर्श नियमावली का पालन नहीं करते हैं। हम अपने पूर्व अनुमान के आधार पर मुट्ठी भर चावल, 5 चम्मच चीनी और 2 गिलास दूध लेते हैं और तब भी खीर उतनी ही स्वादिष्ट बनती है जितनी कि आदर्श नियमावली का पालन कर संघटकों की माप कर मिलाने से बनता है। आगे हम मानक इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। मानक इकाइयाँ पूरे विश्व में अभी लोगों के द्वारा सरलता से समझी जाती है और तुलनात्मक रूप से प्रयोग में सरल होती है। मानक इकाइयाँ यद्यपि तर्क आधारित नहीं हैं, इनका प्रसार सामान्य स्वीकृति के साथ तथा वैज्ञानिक परिशोधन द्वारा लंबे समय में हुआ है। इसलिए इन इकाइयों को लगभग पूर्ण रूप से एकदम सही मापक माना जाता है। इसलिए मीट्रिक पद्धति में माप और तौल को भारतीय लोकसभा ने दिसंबर 1956 में अपनाया। इसके लिए माप और तौल मापक अधिनियम पारित किया गया और यह अक्टूबर 1958 से हमारे देश में लागू है। एग्जाम्पल में मीटर पैमाना एक मानक मापक है जिसे विश्व के सभी देशों में प्रयोग किया जाता है। मीटर पैमाने की लंबाई निश्चित होती है और यह व्यक्ति या स्थिति या समय पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार यह एक लंबाई मापन की मानक इकाई का उदाहरण है। विद्यालय में बच्चों को मानक एवं अमानक इकाइयों को सिखाने के लिए हमें सबसे पहले अमानक इकाइयों से ही प्रारंभ करना चाहिए। इसी दौरान हमें बच्चों को अनुमान करने एवं बच्चों के जो आसपास वस्तुएं हैं जैसे घड़ी, तार, धागा, कागज आदि का लंबाई मापन सिखाना चाहिए। जब प्रथम अवस्था में जब हम बच्चे अमानक इकाइयों से परिचित हो जाएं, तब हमें दूसरी अवस्था में जब बच्चे अमानक इकाइयों से मापन से भलीभांति निपुण हो जाते हैं, तब हमें मानक इकाई के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि यदि हम मानक इकाई का परिचय अमानक इकाई के बाद कराते हैं तब बच्चों के लिए ये ज़्यादा सार्थक होता है। अब हम अमानक एवं मानक इकाइयों का कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि अगर हम अपने लेन देन में अगर हम किसी को इस ग्लास से 1 ग्लास चीनी देते हैं, तो अगर जब उसके लौटाने का बारी आता है तो वो हमें इस ग्लास से हमें चीनी लौटाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी 1 ग्लास चीनी है और ये भी 1 ग्लास चीनी है, लेकिन कहने के लिए ये दोनों तो 1-1 ग्लास चीनी है, लेकिन
दोनों के साइज में अंतर होने के कारण दोनों के मात्रा में भी अंतर हो गया। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए हम मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। ये एक मानक इकाई को मापने के लिए एक मानक मापक है, जिससे हम इस चीनी का वेट करके देखते हैं कि इस दोनों के चीनी के वेट में क्या अंतर आता है। अब हम इस एक बड़े वाले ग्लास का वेट करते हैं। इस बड़े वाले ग्लास के चीनी का वेट है 500 ग्राम और इस छोटे वाले ग्लास के चीनी का वेट अब हम माप के देखते हैं। ये है लगभग 200 ग्राम। इस दोनों चीनी के वेट में लगभग 300 ग्राम का अंतर आ गया। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए हम इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब हम एक और मानक एवं अमानक इकाइयों का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि इस कॉपी के लेंथ को हमें मापना है, तो किसी बड़े आदमी के हाथ से अगर हम इस कॉपी को मापते हैं तो इसका ये लेंथ देखते हैं। अगर हम इसको अमानक इकाइयों से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसका मेजरमेंट हुआ 1 ब्लास्ट एवं 4 उंगली। इसी कॉपी को अगर हम किसी छोटे बच्चे को मापने के लिए कहते हैं तो उसके हाथ से इस कॉपी का मेजरमेंट हुआ 1 ब्लास्ट एवं 2 ब्लास्ट। दोनों के मेजरमेंट में अंतर आ गया। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हम मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम मानक मापक में हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो हम मान लीजिए कि हम इस स्केल से किसी बड़े इंसान को इस कॉपी को मापने के लिए कहते हैं। तो देखते हैं फिर। इस कॉपी का मेजरमेंट 24 सेंटीमीटर आया, लेकिन फिर अगर हम इस कॉपी को फिर इसी स्केल से किसी छोटे बच्चे को मापने के लिए कहते हैं तो फिर से उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। जब छोटे बच्चे ने इसका मेजरमेंट लिया तो भी इसका मेजरमेंट 24 सेंटीमीटर ही आया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मानक मापक से किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं, चाहे वो मेजरमेंट कोई बड़ा इंसान ले या कोई बच्चा ले, दोनों के मेजरमेंट में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन वही अमानक इकाइयों में दोनों के मेजरमेंट में अंतर आ जाता है। इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर मानक इकाइयों से मेजरमेंट लेना